प्रिय भक्तों, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको नरसिंह सेठ की कहानी व नरसी या फिर नरसी अगर उनको कहें, कुछ लोग उन्हें नरसिंह जी के नाम से जानते हैं, कोई नरसिंह सेठ के नाम से जानते हैं। तो उनकी कहानी आज मैं शुरू कर रही हूँ और वीडियो मैं डालती जाऊंगी। एक भजन के रूप में, कुछ पंक्तियों के रूप में मैं पहले चार चार पंक्तियां आपके सामने बोलकर बताऊंगी, फिर मैं उसका अर्थ भी बताती जाऊंगी, क्योंकि ये कुछ इसमें पंजाबी की पंक्तियां हैं तो हो सकता है कुछ लोगों को वो समझ में ना आए। मैं शुरू कर रही हूँ भक्त की कहानी। पहला इसमें जो पैराग्राफ है, पहला जो इसका स्टैंजा है, किसने किसे जमाने काठियावाड़ दे जूनागढ़ विच भाई नरसिंह सेठ जात दा मेहता ईश्वर शान बनाई धन्य माल बेअंत ओसदा कई हाथी कई घोड़े अपने दिल दी मर्जी करदा कोई ना उसदी मोड़े। इसका मतलब है किसी जमाने में काठियावाड़ के जूनागढ़ के बीच में नरसिंह सेठ जात का जो मेहता था, ईश्वर ने उसकी जो शान बनाई हुई थी, ईश्वर की उस पर महाकृपा थी, मालो माल था। धन्य माल बेअंत ओसदा, उसके पास बेअंत बेहिसाब किताब धन दौलत थी, कई हाथी कई घोड़े थे। वो अपने दिल की मर्जी करता था और कोई भी उसकी बात को टालता नहीं था। दूर दूर तिकण जान दा उसदी बहुत मशहूरी दिनों दिन ख्वाहिशां वह ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਵਣ ਹੋਈ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਪੋਈ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਪੂਰੀ ਸੱਪ ਵੇ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਮਾਇਆ ਸੰਗ ਬੈਠਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਜਗਾਵਣ ਵਾਲਾ भाग ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁੱਤੇ। दूर दूर तिकण जानदा वे, दूर दूर तक जाता। बहुत उसकी मशहूरी मतलब उसकी जो प्रसिद्धि थी बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी, उसकी कीर्ति और यश। दिनों दिन ख्वाहिशां वधदियां, मतलब दिनों दिन उसकी जो इच्छाएं थी, उसकी स्पृहा थी, उसकी जो महत्वाकांक्षा थी वो बढ़ती जा रही थी। जावन कोई ना हुंदी पूरी, अगर कोई भी उसकी पूरी नहीं होती थी। सप दे वांग प्यार माया संग, उसका जो प्यार था किसके रूप में था, किससे तुलना की गई है, सांप से तुलना की गई है कि सांप के जैसा उसका माया के साथ प्यार था, धन दौलत के साथ प्यार था। बैठा खजाने उत्ते, मतलब वो अपनी तिजोरी पे, अपने खजाने पे इस प्रकार कुंडली मारकर बैठा हुआ था जिस प्रकार कोई सांप खजाने के ऊपर बैठता है। कोई ना मिलिया जगावण वाला भाग आन के सुत्ते, उसे उस निद्रा से मोह माया से कोई भी जगाने वाला नहीं था, इसलिए उसके भाग सोए हुए थे। इस प्रकार नरसिंह सेठ जी की कहानी के दो जो भाग हैं वो खत्म होते हैं।